जो अवाम का समुंदर है, लोग तो अभी भी सड़कों के ऊपर फंसे हुए हैं। एक हमने फैसला करना है इस्लामाबाद जाना, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ना ये बर्दाश्त कर सकते हैं। जितनी भी पुलिस आप जमा कर लें, जब लाखों लोग इस्लामाबाद में जाएंगे कोई नहीं रोक सकता उनको। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, मेरी जितनी भी 26 साल की सियासत है वो मैंने आइन और कानून के बीच में की है। मेरे लिए इन 7 महीने में बड़ा आसान था कि हम वो श्रीलंका वाला हालात पैदा करते थे। हमने 60-65 जलसे किए, कभी पाकिस्तान के जलसे में इतने लोग नहीं आए, लेकिन पब्लिक आती थी और पुरअमन तरीके से ये बताते हुए कि हम इन चोरों को कबूल नहीं करेंगे, फिर पुरअमन तरीके से वापस चली जाती थी। मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं किसी किस्म का इंतशार अपने मुल्क में ना पैदा करूं, क्योंकि वैसे ही माशी हालात बुरे हैं। अगर यहां तोड़ फोड़ शुरू हो गई, सबके हाथ से गेम निकल जाएगी। 25 मई को जब इन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया और जब 26 की सुबह मैं इस्लामाबाद पहुंचा, तो मुझे पता था कि अगले दिन इंतशार होगा। मैंने सिर्फ इसलिए अपनी मार्च कैंसिल की कि मुझे पता था कि अगर हम इस्लामाबाद धरने देने का फैसला कर लें तो अगले दिन तबाही होनी थी, खून होना था। इसलिए मैंने वो मार्च कैंसिल की। आज मैं इसलिए फैसला कर रहा हूं कि वहां नहीं जाना, क्योंकि मुझे पता है तबाही मचेगी, नुकसान मेरे मुल्क को होगा। लेकिन जो मैंने फैसला किया अब ये कि हमने अब इस निजाम का हिस्सा नहीं रहना। मैं अपनी सारी चीफ मिनिस्टर्स, अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से अब मिलूंगा और हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। हम बजाय अपने मुल्क में तोड़फोड़ करें, हम बजाय अपने मुल्क में तबाही मचाएं, इससे बेहतर है कि हम इस करप्ट निजाम से बाहर निकलें और इस मुल्क का हिस्सा, इस सिस्टम का हिस्सा ना बने कि जिधर ये चोर बैठ के अपने अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हर रोज माफ करवा रहे हैं। गरीब लोग जेलों में छोटी छोटी चोरी पे बेचारे लोग जेलों में गल सड़ रहे हैं, और ये बड़े डाकू अरबों रुपए की चोरी अपनी माफ करवाने के लिए पहुंच जाते हैं। और मुझे अफसोस वो है जो लोग इनको एनआरओ देते हैं। मैं उन लोगों से भी पूछता हूं कि क्या आपको खौफ खुदा नहीं है कि मुल्क पे इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं? क्या आपको खौफ नहीं है कि आपने एक दिन अपने मालिक को जवाब देना है? आप कैसे रातों को सोते हैं कि एक एक बड़ा डाकू, उसके केस माफ हो रहे हैं अरबों रुपए के? आप कैसे रातों को सोते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई में गरीब आदमी चोरी करता है और वो जेल में गल सड़ रहा है? इसलिए मैंने अपनी चीफ मिनिस्टर से भी बात की है। मैं अब अपनी सारी पार्लियामेंट्री पार्टी से मीटिंग शुरू कर रहा हूं और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम अनाउंस करेंगे जिस दिन हम सारी असेंबलियों से बाहर निकल रहे हैं। आखिर में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, जिस तादाद में आप यहां आए, जितनी मुश्किलों से आप आए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने मेरी हौसला अफजाई की, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं आखिर में कभी ना भूलना, एक आपने आखिर में एक ओथ लेनी है, हल्फ लेना है, लेकिन ये भूलना ना
कि आप एक अजीम कौम है, आपका एक अजीम मुकद्दर है। और इंशाअल्लाह ये मैं जदोजहद इसलिए कर रहा हूं कि मेरा ईमान है कि अल्लाह एक दिन हमारे मुल्क पे करम करेगा, और वो तब करेगा जब ये कौम फैसला करेगी। जो कुरान में लिखा हुआ है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। और इंशाअल्लाह वो मेरी कौम तैयार है अपनी हालत बदलने के लिए। अब ये हल्फ ले